12 मार्च फुलेरा दूज धतूरे का गुप्त उपाय जरूर करें, रातों रात बनोगे मालामाल। फुलेरा दूज के दिन अगर आप धतूरे से किया गया कोई भी छोटे से छोटा उपाय कर लेते हैं या सिर्फ शिवलिंग पर जाकर धतूरा चढ़ा देते हैं तो यकीन मानिए शिवजी की कृपा से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। आपके जीवन में हर तरफ सफलता और समृद्धि होगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ फुलेरा दूज के दिन धतूरे का उपाय करके जरूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोले बाबा की जय जरूर लिखें, आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। फुलेरा दूज के दिन धतूरे का गुप्त उपाय करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव पुराण की मान्यता अनुसार शिव जी के मस्तक पर पिंडी पर शिवलिंग पर धतूरा पहली बार फुलेरा दूज के दिन ही चढ़ाया गया था। इसीलिए इस दिन धतूरे का उपाय करने से विशेष लाभ मिलता है। आप भी अगर अपने जीवन में सभी पापों से मुक्त होना चाहते हैं, ढेर सारा पुण्य कमाना चाहते हैं तो धतूरे का उपाय जरूर करें। ये उपाय न सिर्फ आपको सुख समृद्धि दिलाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम बनता है। इसलिए बिना देर किए आप भी शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त कर लीजिए। इस उपाय को कैसे करना है इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरु जी कहते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आपको अगर अपना कोई काम, कोई व्यापार, दुकान या कुछ भी शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन अगर इस काम की शुरुआत करते हैं तो आपको इस काम में हमेशा सफलता मिलेगी। आपका काम कभी भी बंद नहीं होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार आमतौर पर फुलेरा दूज का महत्व भले ही छुपा कर रखा गया हो, लेकिन इसका महत्व व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार, दुकान, नौकरी, शिक्षा या स्वास्थ्य, कोई भी कारण हो। फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय इन सभी क्षेत्र में आपको कामयाबी दिलाएगा और आने वाली परेशानियों से दूर करेगा। आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को धतूरा जरूर चढ़ाया होगा। उस धतूरे को आप शिवरात्रि के दिन तुरंत शिवलिंग से उठाकर अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को आप शिवजी का नाम लेते हुए या उनके विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी व्यापार वाली जगह पर या जिस भी जगह पे जहां से आपको ग्रह बाधा दूर करनी है उस जगह पर बांध दें। और इस उपाय को करने से आपकी तरक्की में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। आप अगर ज्यादा देर तक काम करते करते थक जाते हैं या फिर पैदल चलने से आपकी सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप धतूरे की जड़ को पानी के साथ धोकर उसको घिसकर लेप बना लें और इस लेप को शिवलिंग पर लगा दीजिए, यानी उसे लेपन कर दीजिए और साथ में धतूरे की थोड़ी सी जड़ भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन ही कर रहे हैं तो सुबह उपाय करके शाम को इस जड़ को पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करके जड़ को उठाकर अपने साथ वापस घर लेकर आएं। और यदि आप फुलेरा दूज के एक दिन पहले इस उपाय को करते हैं तो फुलेरा दूज के दिन सुबह में इस जड़ को अपने साथ घर वापस ले आइए। यकीन मानिए कोई मिर्गी का मरीज हो, दमा की शिकायत हो, सांस फूलने की शिकायत हो, चलने में दिक्कत हो रही हो तो फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय आप अगर उसको इस जड़ को केवल 3 या 4 बार सूंघा दें तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और जिसको दमा या सांस फूलने की बीमारी है उसे भी इससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कर्ज बहुत बढ़ चुका है और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या आता है तो टिक नहीं रहा है, तो आप इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा और बेलपत्र ले जाकर किसी पेड़ के नीचे अपने हाथों से छोटे से शिवलिंग का निर्माण करके धतूरे को अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी के पानी में भिगोकर शिवजी को समर्पित कर दीजिए और इस हल्दी की एक बिंदी अपने रुमाल में लगाकर उस रुमाल में गांठ बांधकर व्यापार या व्यवसाय या जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है उस जगह पर ले जाकर रख दीजिए। यकीन मानिए इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतर जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आप अगर फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को एक धतूरा अर्पित करते हैं
और 5 बेलपत्र नंदीश्वर महाराज यानी नंदी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है तो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ दिलाएगा। किसी व्यक्ति को अगर दाद, खाज या खुजली जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टकारी हो गया है तो इसके लिए भी आप धतूरे का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा पानी अर्पित करें और 1 धतूरा चढ़ाएं। साथ ही आप 1 लोटे में पानी भरकर उसमें 1 धतूरा डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दें और शिवलिंग पर चढ़ाया गया थोड़ा सा पानी वापस लोटे में लेकर अपने घर जाएं और कुछ देर तक जिस जगह पर आपके दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम है वहां पर उस पानी को लगाकर बैठ जाएं। 10 से 20 मिनट तक इस पानी को शरीर के ऊपर लगाकर रखें, फिर साफ पानी से नहा लें या धो लें। आप अगर इस उपाय को 2.5 से 3 महीने लगातार करते हैं तो दाद, खाज या किसी भी चर्म रोग से आपको धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, आप धतूरे का कोई भी उपाय करें तो बेहद सावधानी के साथ करें क्योंकि इसमें जहर होता है और गलती से भी ये आपके होठों से नहीं लगना चाहिए, ना ही मुंह में जाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने के बाद या इसकी कोई औषधि बनाने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें और छोटे बच्चों की पहुंच से इससे दूर रखें। गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आपको अगर अपना कोई काम, कोई व्यापार, दुकान या कुछ भी शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन अगर इस काम की शुरुआत करते हैं तो आपको इस काम में हमेशा सफलता मिलेगी। आपका काम कभी भी बंद नहीं होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार आमतौर पर फुलेरा दूज का महत्व भले ही छुपा कर रखा गया हो लेकिन इसका महत्व व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार, दुकान, नौकरी, शिक्षा या स्वास्थ्य, कोई भी कारण हो। फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय इन सभी क्षेत्र में आपको कामयाबी दिलाएगा और आने वाली परेशानियों से दूर करेगा। आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को धतूरा जरूर चढ़ाया होगा। उस धतूरे को आप शिवरात्रि के दिन तुरंत शिवलिंग से उठाकर अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को आप शिवजी का नाम लेते हुए या उनके विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी व्यापार वाली जगह पर या जिस भी जगह पे जहां से आपको ग्रह बाधा दूर करनी है उस जगह पर बांध दें और इस उपाय को करने से आपकी तरक्की में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। आप अगर ज्यादा देर तक काम करते करते थक जाते हैं या फिर पैदल चलने से आपकी सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप धतूरे की जड़ को पानी के साथ धोकर उसको घिसकर लेप बना लें और इस लेप को शिवलिंग पर लगा दीजिए, यानी उसे लेपन कर दीजिए और साथ में धतूरे की थोड़ी सी जड़ भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन ही कर रहे हैं तो सुबह उपाय करके शाम को इस जड़ को पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करके जड़ को उठाकर अपने साथ वापस घर लेकर आएं। और यदि आप फुलेरा दूज के 1 दिन पहले इस उपाय को करते हैं तो फुलेरा दूज के दिन सुबह में इस जड़ को अपने साथ घर वापस ले आइए। यकीन मानिए, कोई मिर्गी का मरीज हो, दमा की शिकायत हो, सांस फूलने की शिकायत हो, चलने में दिक्कत हो रही हो तो फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय आप अगर उसको इस जड़ को केवल 3 या 4 बार सूंघा दें तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा या सांस फूलने की बीमारी है उसे भी इससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कर्ज बहुत बढ़ चुका है और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या आता है तो टिक नहीं रहा है, तो आप इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन 1 धतूरा और बेलपत्र ले जाकर किसी पेड़ के नीचे अपने हाथों से छोटे से शिवलिंग का निर्माण करके धतूरे को अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी के पानी में भिगोकर शिवजी को समर्पित कर दीजिए और इस हल्दी की 1 बिंदी अपने रुमाल में लगाकर उस रुमाल में गांठ बांधकर व्यापार या व्यवसाय या जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है उस जगह पर ले जाकर रख दीजिए। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतर जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी।
आप अगर फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को एक धतूरा अर्पित करते हैं और 5 बेलपत्र नंदीश्वर महाराज यानी नंदी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है तो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ दिलाएगा। किसी व्यक्ति को अगर दाद, खाज या खुजली जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टकारी हो गया है तो इसके लिए भी आप धतूरे का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा पानी अर्पित करें और 1 धतूरा चढ़ाएं। साथ ही आप 1 लोटे में पानी भरकर उसमें 1 धतूरा डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दें और शिवलिंग पर चढ़ाया गया थोड़ा सा पानी वापस लोटे में लेकर अपने घर जाएं और कुछ देर तक जिस जगह पर आपके दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम है वहां पर उस पानी को लगाकर बैठ जाएं। 10 से 20 मिनट तक इस पानी को शरीर के ऊपर लगाकर रखें, फिर साफ पानी से नहा लें या धो लें। आप अगर इस उपाय को 2.5 से 3 महीने लगातार करते हैं तो दाद, खाज या किसी भी चर्म रोग से आपको धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, आप धतूरे का कोई भी उपाय करें तो बेहद सावधानी के साथ करें क्योंकि इसमें जहर होता है और गलती से भी ये आपके होठों से नहीं लगना चाहिए, ना ही मुंह में जाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने के बाद या इसकी कोई औषधि बनाने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें और छोटे बच्चों की पहुंच से इससे दूर रखें। गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आपको अगर अपना कोई काम, कोई व्यापार, दुकान या कुछ भी शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन अगर इस काम की शुरुआत करते हैं तो आपको इस काम में हमेशा सफलता मिलेगी। आपका काम कभी भी बंद नहीं होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार आमतौर पर फुलेरा दूज का महत्व भले ही छुपा कर रखा गया हो लेकिन इसका महत्व व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार, दुकान, नौकरी, शिक्षा या स्वास्थ्य, कोई भी कारण हो। फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय इन सभी क्षेत्र में आपको कामयाबी दिलाएगा और आने वाली परेशानियों से दूर करेगा। आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को धतूरा जरूर चढ़ाया होगा। उस धतूरे को आप शिवरात्रि के दिन तुरंत शिवलिंग से उठाकर अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को आप शिवजी का नाम लेते हुए या उनके विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी व्यापार वाली जगह पर या जिस भी जगह पे जहां से आपको ग्रह बाधा दूर करनी है उस जगह पर बांध दें और इस उपाय को करने से आपकी तरक्की में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। आप अगर ज्यादा देर तक काम करते करते थक जाते हैं या फिर पैदल चलने से आपकी सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप धतूरे की जड़ को पानी के साथ धोकर उसको घिसकर लेप बना लें और इस लेप को शिवलिंग पर लगा दीजिए, यानी उसे लेपन कर दीजिए और साथ में धतूरे की थोड़ी सी जड़ भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन ही कर रहे हैं तो सुबह उपाय करके शाम को इस जड़ को पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करके जड़ को उठाकर अपने साथ वापस घर लेकर आएं। और यदि आप फुलेरा दूज के 1 दिन पहले इस उपाय को करते हैं तो फुलेरा दूज के दिन सुबह में इस जड़ को अपने साथ घर वापस ले आइए। यकीन मानिए, कोई मिर्गी का मरीज हो, दमा की शिकायत हो, सांस फूलने की शिकायत हो, चलने में दिक्कत हो रही हो तो फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय आप अगर उसको इस जड़ को केवल 3 या 4 बार सूंघा दें तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा या सांस फूलने की बीमारी है उसे भी इससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कर्ज बहुत बढ़ चुका है और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या आता है तो टिक नहीं रहा है, तो आप इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन 1 धतूरा और बेलपत्र ले जाकर किसी पेड़ के नीचे अपने हाथों से छोटे से शिवलिंग का निर्माण करके धतूरे को अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी के पानी में भिगोकर शिवजी को समर्पित कर दीजिए और इस हल्दी की 1 बिंदी अपने रुमाल में लगाकर उस रुमाल में गांठ बांधकर व्यापार या व्यवसाय या जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है
उस जगह पर ले जाकर रख दीजिए। यकीन मानिए इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतर जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आप अगर फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को एक धतूरा अर्पित करते हैं और 5 बेलपत्र नंदीश्वर महाराज यानी नंदी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती उसमें। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है तो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ दिलाएगा। किसी व्यक्ति को अगर दाद खाज या खुजली जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टकारी हो गया है तो इसके लिए भी आप धतूरे का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा पानी अर्पित करें और 1 धतूरा चढ़ाएं। साथ ही आप 1 लोटे में पानी भरकर उसमें 1 धतूरा डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दें और शिवलिंग पर चढ़ाया गया थोड़ा सा पानी वापस लोटे में लेकर अपने घर जाएं और कुछ देर तक जिस जगह पर आपके दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है वहां पर उस पानी को लगाकर बैठ जाएं। 10 से 20 मिनट तक इस पानी को शरीर के ऊपर लगाकर रखें, फिर साफ पानी से नहा लें या धो लें। आप अगर इस उपाय को 2.5 से 3 महीने लगातार करते हैं तो दाद खाज या किसी भी चर्म रोग से आपको धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे आप धतूरे का कोई भी उपाय करें तो बेहद सावधानी के साथ करें क्योंकि इसमें जहर होता है और गलती से भी ये आपके होठों से नहीं लगना चाहिए, ना ही मुंह में जाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने के बाद या इसकी कोई औषधि बनाने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें और छोटे बच्चों की पहुंच से इससे दूर रखें। गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आपको अगर अपना कोई काम, कोई व्यापार, दुकान या कुछ भी शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन अगर इस काम की शुरुआत करते हैं तो आपको इस काम में हमेशा सफलता मिलेगी। आपका काम कभी भी बंद नहीं होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार आमतौर पर फुलेरा दूज का महत्व भले ही छुपा कर रखा गया हो लेकिन इसका महत्व व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार, दुकान, नौकरी, शिक्षा या स्वास्थ्य, कोई भी कारण हो। फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय इन सभी क्षेत्र में आपको कामयाबी दिलाएगा और आने वाली परेशानियों से दूर करेगा। आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को धतूरा जरूर चढ़ाया होगा। उस धतूरे को आप शिवरात्रि के दिन तुरंत शिवलिंग से उठाकर अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को आप शिवजी का नाम लेते हुए या उनके विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी व्यापार वाली जगह पर या जिस भी जगह पे जहां से आपको ग्रह बाधा दूर करनी है उस जगह पर बांध दें और इस उपाय को करने से आपकी तरक्की में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। आप अगर ज्यादा देर तक काम करते करते थक जाते हैं या फिर पैदल चलने से आपकी सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप धतूरे की जड़ को पानी के साथ धोकर उसको घिसकर लेप बना लें और इस लेप को शिवलिंग पर लगा दीजिए, यानी उसे लेपन कर दीजिए और साथ में धतूरे की थोड़ी सी जड़ भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन ही कर रहे हैं तो सुबह उपाय करके शाम को इस जड़ को पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करके जड़ को उठाकर अपने साथ वापस घर लेकर आएं। और यदि आप फुलेरा दूज के 1 दिन पहले इस उपाय को करते हैं तो फुलेरा दूज के दिन सुबह में इस जड़ को अपने साथ घर वापस ले आइए। यकीन मानिए कोई मिर्गी का मरीज हो, दमा की शिकायत हो, सांस फूलने की शिकायत हो, चलने में दिक्कत हो रही हो तो फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय आप अगर उसको इस जड़ को केवल 3 या 4 बार सूंघा दें तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा या सांस फूलने की बीमारी है उसे भी इससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कर्ज बहुत बढ़ चुका है और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या आता है तो टिक नहीं रहा है, तो आप इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन 1 धतूरा और बेलपत्र ले जाकर किसी पेड़ के नीचे अपने हाथों से छोटे से शिवलिंग का निर्माण करके धतूरे को अपनी मनोकामना बोलते हुए
हल्दी के पानी में भिगोकर शिवजी को समर्पित कर दीजिए और इस हल्दी की एक बिंदी अपने रुमाल में लगाकर उस रुमाल में गांठ बांधकर व्यापार या व्यवसाय या जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है उस जगह पर ले जाकर रख दीजिए। यकीन मानिए इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतर जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आप अगर फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को एक धतूरा अर्पित करते हैं और 5 बेलपत्र नंदीश्वर महाराज यानी नंदी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है तो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ दिलाएगा। किसी व्यक्ति को अगर दाद खाज या खुजली जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टकारी हो गया है तो इसके लिए भी आप धतूरे का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा पानी अर्पित करें और 1 धतूरा चढ़ाएं। साथ ही आप 1 लोटे में पानी भरकर उसमें 1 धतूरा डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दें और शिवलिंग पर चढ़ाया गया थोड़ा सा पानी वापस लोटे में लेकर अपने घर जाएं और कुछ देर तक जिस जगह पर आपके दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है वहां पर उस पानी को लगाकर बैठ जाएं। 10 से 20 मिनट तक इस पानी को शरीर के ऊपर लगाकर रखें, फिर साफ पानी से नहा लें या धो लें। आप अगर इस उपाय को 2.5 से 3 महीने लगातार करते हैं तो दाद खाज या किसी भी चर्म रोग से आपको धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे आप धतूरे का कोई भी उपाय करें तो बेहद सावधानी के साथ करें क्योंकि इसमें जहर होता है और गलती से भी ये आपके होठों से नहीं लगना चाहिए, ना ही मुंह में जाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने के बाद या इसकी कोई औषधि बनाने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें और छोटे बच्चों की पहुंच से इससे दूर रखें। गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आपको अगर अपना कोई काम, कोई व्यापार, दुकान या कुछ भी शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन अगर इस काम की शुरुआत करते हैं तो आपको इस काम में हमेशा सफलता मिलेगी। आपका काम कभी भी बंद नहीं होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार आमतौर पर फुलेरा दूज का महत्व भले ही छुपा कर रखा गया हो लेकिन इसका महत्व व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार, दुकान, नौकरी, शिक्षा या स्वास्थ्य, कोई भी कारण हो। फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय इन सभी क्षेत्र में आपको कामयाबी दिलाएगा और आने वाली परेशानियों से दूर करेगा। आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को धतूरा जरूर चढ़ाया होगा। उस धतूरे को आप शिवरात्रि के दिन तुरंत शिवलिंग से उठाकर अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को आप शिवजी का नाम लेते हुए या उनके विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी व्यापार वाली जगह पर या जिस भी जगह पे जहां से आपको ग्रह बाधा दूर करनी है उस जगह पर बांध दें और इस उपाय को करने से आपकी तरक्की में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। आप अगर ज्यादा देर तक काम करते करते थक जाते हैं या फिर पैदल चलने से आपकी सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप धतूरे की जड़ को पानी के साथ धोकर उसको घिसकर लेप बना लें और इस लेप को शिवलिंग पर लगा दीजिए, यानी उसे लेपन कर दीजिए और साथ में धतूरे की थोड़ी सी जड़ भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन ही कर रहे हैं तो सुबह उपाय करके शाम को इस जड़ को पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करके जड़ को उठाकर अपने साथ वापस घर लेकर आएं। और यदि आप फुलेरा दूज के एक दिन पहले इस उपाय को करते हैं तो फुलेरा दूज के दिन सुबह में इस जड़ को अपने साथ घर वापस ले आइए। यकीन मानिए कोई मिर्गी का मरीज हो, दमा की शिकायत हो, सांस फूलने की शिकायत हो, चलने में दिक्कत हो रही हो तो फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय आप अगर उसको इस जड़ को केवल 3 या 4 बार सूंघा दें तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा या सांस फूलने की बीमारी है उसे भी इससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कर्ज बहुत बढ़ चुका है और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या आता है तो टिक नहीं रहा है, तो आप इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा और बेलपत्र ले जाकर किसी पेड़ के
नीचे अपने हाथों से छोटे से शिवलिंग का निर्माण करके धतूरे को अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी के पानी में भिगोकर शिवजी को समर्पित कर दीजिए और इस हल्दी की एक बिंदी अपने रुमाल में लगाकर उस रुमाल में गांठ बांधकर व्यापार या व्यवसाय या जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है उस जगह पर ले जाकर रख दीजिए। यकीन मानिए इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतर जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आप अगर फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को एक धतूरा अर्पित करते हैं और 5 बेलपत्र नंदीश्वर महाराज यानी नंदी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है तो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ दिलाएगा। किसी व्यक्ति को अगर दाद खाज या खुजली जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टकारी हो गया है तो इसके लिए भी आप धतूरे का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा पानी अर्पित करें और 1 धतूरा चढ़ाएं। साथ ही आप 1 लोटे में पानी भरकर उसमें 1 धतूरा डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दें और शिवलिंग पर चढ़ाया गया थोड़ा सा पानी वापस लोटे में लेकर अपने घर जाएं और कुछ देर तक जिस जगह पर आपके दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है वहां पर उस पानी को लगाकर बैठ जाएं। 10 से 20 मिनट तक इस पानी को शरीर के ऊपर लगाकर रखें, फिर साफ पानी से नहा लें या धो लें। आप अगर इस उपाय को 2.5 से 3 महीने लगातार करते हैं तो दाद खाज या किसी भी चर्म रोग से आपको धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे आप धतूरे का कोई भी उपाय करें तो बेहद सावधानी के साथ करें क्योंकि इसमें जहर होता है और गलती से भी ये आपके होठों से नहीं लगना चाहिए, ना ही मुंह में जाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने के बाद या इसकी कोई औषधि बनाने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें और छोटे बच्चों की पहुंच से इससे दूर रखें। गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आपको अगर अपना कोई काम, कोई व्यापार, दुकान या कुछ भी शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन अगर इस काम की शुरुआत करते हैं तो आपको इस काम में हमेशा सफलता मिलेगी। आपका काम कभी भी बंद नहीं होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार आमतौर पर फुलेरा दूज का महत्व भले ही छुपा कर रखा गया हो लेकिन इसका महत्व व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार, दुकान, नौकरी, शिक्षा या स्वास्थ्य, कोई भी कारण हो। फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय इन सभी क्षेत्र में आपको कामयाबी दिलाएगा और आने वाली परेशानियों से दूर करेगा। आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को धतूरा जरूर चढ़ाया होगा। उस धतूरे को आप शिवरात्रि के दिन तुरंत शिवलिंग से उठाकर अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को आप शिवजी का नाम लेते हुए या उनके विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी व्यापार वाली जगह पर या जिस भी जगह पे जहां से आपको ग्रह बाधा दूर करनी है उस जगह पर बांध दें और इस उपाय को करने से आपकी तरक्की में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। आप अगर ज्यादा देर तक काम करते करते थक जाते हैं या फिर पैदल चलने से आपकी सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप धतूरे की जड़ को पानी के साथ धोकर उसको घिसकर लेप बना लें और इस लेप को शिवलिंग पर लगा दीजिए, यानी उसे लेपन कर दीजिए और साथ में धतूरे की थोड़ी सी जड़ भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन ही कर रहे हैं तो सुबह उपाय करके शाम को इस जड़ को पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करके जड़ को उठाकर अपने साथ वापस घर लेकर आएं। और यदि आप फुलेरा दूज के एक दिन पहले इस उपाय को करते हैं तो फुलेरा दूज के दिन सुबह में इस जड़ को अपने साथ घर वापस ले आइए। यकीन मानिए कोई मिर्गी का मरीज हो, दमा की शिकायत हो, सांस फूलने की शिकायत हो, चलने में दिक्कत हो रही हो तो फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय आप अगर उसको इस जड़ को केवल 3 या 4 बार सूंघा दें तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा या सांस फूलने की बीमारी है उसे भी इससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कर्ज बहुत बढ़ चुका है और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या आता है तो टिक नहीं रहा है
तो आप इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा और बेलपत्र ले जाकर किसी पेड़ के नीचे अपने हाथों से छोटे से शिवलिंग का निर्माण करके धतूरे को अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी के पानी में भिगोकर शिवजी को समर्पित कर दीजिए और इस हल्दी की एक बिंदी अपने रुमाल में लगाकर उस रुमाल में गांठ बांधकर व्यापार या व्यवसाय या जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है उस जगह पर ले जाकर रख दीजिए। यकीन मानिए इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतर जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आप अगर फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को एक धतूरा अर्पित करते हैं और 5 बेलपत्र नंदीश्वर महाराज यानी नंदी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है तो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ दिलाएगा। किसी व्यक्ति को अगर दाद खाज या खुजली जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टकारी हो गया है तो इसके लिए भी आप धतूरे का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आप शिवलिंग पर एक लोटा पानी अर्पित करें और एक धतूरा चढ़ाएं। साथ ही आप एक लोटे में पानी भरकर उसमें एक धतूरा डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दें और शिवलिंग पर चढ़ाया गया थोड़ा सा पानी वापस लोटे में लेकर अपने घर जाएं और कुछ देर तक जिस जगह पर आपके दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है वहां पर उस पानी को लगाकर बैठ जाएं। 10 से 20 मिनट तक इस पानी को शरीर के ऊपर लगाकर रखें, फिर साफ पानी से नहा लें या धो लें। आप अगर इस उपाय को 2.5 से 3 महीने लगातार करते हैं तो दाद खाज या किसी भी चर्म रोग से आपको धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे आप धतूरे का कोई भी उपाय करें तो बेहद सावधानी के साथ करें क्योंकि इसमें जहर होता है और गलती से भी ये आपके होठों से नहीं लगना चाहिए, ना ही मुंह में जाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने के बाद या इसकी कोई औषधि बनाने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें और छोटे बच्चों की पहुंच से इससे दूर रखें। गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आपको अगर अपना कोई काम, कोई व्यापार, दुकान या कुछ भी शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन अगर इस काम की शुरुआत करते हैं तो आपको इस काम में हमेशा सफलता मिलेगी। आपका काम कभी भी बंद नहीं होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार आमतौर पर फुलेरा दूज का महत्व भले ही छुपा कर रखा गया हो लेकिन इसका महत्व व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार, दुकान, नौकरी, शिक्षा या स्वास्थ्य, कोई भी कारण हो। फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय इन सभी क्षेत्र में आपको कामयाबी दिलाएगा और आने वाली परेशानियों से दूर करेगा। आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को धतूरा जरूर चढ़ाया होगा। उस धतूरे को आप शिवरात्रि के दिन तुरंत शिवलिंग से उठाकर अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को आप शिवजी का नाम लेते हुए या उनके विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी व्यापार वाली जगह पर या जिस भी जगह पे जहां से आपको ग्रह बाधा दूर करनी है उस जगह पर बांध दें और इस उपाय को करने से आपकी तरक्की में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। आप अगर ज्यादा देर तक काम करते करते थक जाते हैं या फिर पैदल चलने से आपकी सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप धतूरे की जड़ को पानी के साथ धोकर उसको घिसकर लेप बना लें और इस लेप को शिवलिंग पर लगा दीजिए, यानी उसे लेपन कर दीजिए और साथ में धतूरे की थोड़ी सी जड़ भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन ही कर रहे हैं तो सुबह उपाय करके शाम को इस जड़ को पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करके जड़ को उठाकर अपने साथ वापस घर लेकर आएं। और यदि आप फुलेरा दूज के एक दिन पहले इस उपाय को करते हैं तो फुलेरा दूज के दिन सुबह में इस जड़ को अपने साथ घर वापस ले आइए। यकीन मानिए कोई मिर्गी का मरीज हो, दमा की शिकायत हो, सांस फूलने की शिकायत हो, चलने में दिक्कत हो रही हो तो फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय आप अगर उसको इस जड़ को केवल 3 या 4 बार सूंघा दें तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा या सांस फूलने की बीमारी है उसे भी इससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कर्ज बहुत बढ़ चुका है और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या आता है
तो टिक नहीं रहा है, तो आप इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा और बेलपत्र ले जाकर किसी पेड़ के नीचे अपने हाथों से छोटे से शिवलिंग का निर्माण करके धतूरे को अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी के पानी में भिगोकर शिवजी को समर्पित कर दीजिए और इस हल्दी की एक बिंदी अपने रुमाल में लगाकर उस रुमाल में गांठ बांधकर व्यापार या व्यवसाय या जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है उस जगह पर ले जाकर रख दीजिए। यकीन मानिए इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतर जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आप अगर फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को एक धतूरा अर्पित करते हैं और 5 बेलपत्र नंदीश्वर महाराज यानी नंदी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है तो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा फुलेरा दूज के दिन धतूरे से किया गया उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ दिलाएगा। किसी व्यक्ति को अगर दाद खाज या खुजली जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टकारी हो गया है तो इसके लिए भी आप धतूरे का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आप शिवलिंग पर एक लोटा पानी अर्पित करें और एक धतूरा चढ़ाएं। साथ ही आप एक लोटे में पानी भरकर उसमें एक धतूरा डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दें और शिवलिंग पर चढ़ाया गया थोड़ा सा पानी वापस लोटे में लेकर अपने घर जाएं और कुछ देर तक जिस जगह पर आपके दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है वहां पर उस पानी को लगाकर बैठ जाएं। 10 से 20 मिनट तक इस पानी को शरीर के ऊपर लगाकर रखें, फिर साफ पानी से नहा लें या धो लें। आप अगर इस उपाय को 2.5 से 3 महीने लगातार करते हैं तो दाद खाज या किसी भी चर्म रोग से आपको धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे आप धतूरे का कोई भी उपाय करें तो बेहद सावधानी के साथ करें क्योंकि इसमें जहर होता है और गलती से भी ये आपके होठों से नहीं लगना चाहिए, ना ही मुंह में जाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने के बाद या इसकी कोई औषधि बनाने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें और छोटे बच्चों की पहुंच से इससे दूर रखें।